सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी एडवोकेट श्वेता सुरेंद्र अगरकर। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप LLM-CT एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो किस तरह से फिल कर सकते हो। सो मेक श्योर करना आप ये वीडियो एंड तक वॉच करें एंड ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना, बिकॉज अगली वीडियो जो आने वाली है उस वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि आप किस तरह से जो है 10 दिन के अंदर भी LLM-CT एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेन वीडियो जो हमारी आज की वीडियो है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर आपको सर्च करना है मुंबई यूनिवर्सिटी LLM-CT। तो जैसे ही आप इसे सर्च करते हो आपको सबसे पहले ये सर्कुलर जो नोटिफिकेशन आया था वो दिखेगा। देन उसके बाद जैसे ही आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे ना, आपको सबसे पहली जो साइट दिखेगी उसके ऊपर क्लिक करना है। देन साइट के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखना शुरू होगा। यहाँ पर आते ही आपको थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करना है एंड देन आपको यहाँ पर दिखेगा एडवर्टाइजमेंट ऑफ LLM-CT 2025 एंड 2026। तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह से जो PDF है वो ओपन हो जाएगा। अब इस PDF के ऊपर आपको जो ये लिंक दिख रही है ना, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे मेन एप्लीकेशन फॉर्म के पेज के ऊपर। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। सिंस आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल करने जा रहे हो तो आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना होता है। अब जैसे ही रजिस्टर के ऊपर क्लिक करोगे ना, आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स ये पूछेंगे, जैसे कि फुल नेम आपको क्या रखना है, क्या आपका फुल नेम है। देन यूज़र नेम अपने आप अपने चॉइस का रख सकते हो। देन आपको ईमेल आईडी डालनी है आपकी, मेक श्योर करना आपकी जो वैलिड और जो ईमेल आईडी चालू है वही आप डालो। देन आपको मोबाइल नंबर डालना है, अगेन जो अभी वैलिड है चालू है वही डालना है। देन आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है आपके लिए। देन फाइनली आप क्लिक कर सकते हो साइन अप के ऊपर। अब जैसे ही साइन अप के ऊपर क्लिक करोगे ना, आपको सबसे पहले ये दो OTPs मांगेंगे, दो OTPs मांगेंगे। फर्स्ट जो OTP आएगा आपको ईमेल के ऊपर आएगा, वो OTP आपको डालना है। देन जो OTP आएगा वो आपका आएगा मोबाइल नंबर के ऊपर इनबॉक्स मैसेज में, वो OTP आपको डालना है। देन अगेन आपको क्लिक करना है। देन आपको क्लिक करना है वेरीफाई OTP के ऊपर। अब जैसे ही वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करते हो ना, देन आपको फाइनली लॉगिन वाला जो पेज है वो दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर मैंने वो वेरिफिकेशन OTP वाला स्लाइड जो है जो आता है वो दिखाया नहीं है, बिकॉज मैंने अभी लॉगिन पहले से किया हुआ था एंड ये मैं बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ इसीलिए। बाकी हर एक स्टेप मैंने रिकॉर्ड की हूँ इसके आगे वाली, तो वो वीडियो में सारी स्टेप तुम्हें दिखेंगी, बस वो वाली स्टेप नहीं है। तो सिंपली वहाँ पर जब बस आपको OTP डालना है, सिंपली ईमेल OTP एंड देन मोबाइल OTP, देन वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। देन आपको वेरीफाई OTP पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ये लॉगिन वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपने जो यूज़र नेम क्रिएट किया था वो डालना है। देन आपका पासवर्ड जो क्रिएट किया वो डालना है। देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। देन इस इंटरफेस में आप सबसे ऊपर देख सकते हो यहाँ पर लिखा है एनरोलमेंट फॉर्म। देन यहाँ पर लिखा है एकेडमिक ईयर। देन यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म एंड लास्ट में लिखा है एडमिट कार्ड। तो अभी याद रखना, आप अगर रजिस्टर मतलब अब आपने फर्स्ट टाइम रजिस्टर किया है एंड फर्स्ट टाइम लॉगिन किया है ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एनरोलमेंट फॉर्म वाला ऑप्शन दिखेगा, एकेडमिक ईयर वाला ऑप्शन दिखेगा एंड लास्ट में एडमिट कार्ड वाला ऑप्शन दिखेगा। ये बीच वाला जो ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर्म, ये नहीं दिखेगा। मुझे इसलिए दिख रहा है बिकॉज मैंने पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया हुआ है, इसलिए वो दिख रहा है। एंड आप जब फिल कर दोगे उसके बाद आपको ये दिखेगा, तो आपको इसे इग्नोर करना है, ये आपको दिखेगा ही नहीं। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये जो ऊपर एकेडमिक ईयर वाला ऑप्शन लिखा है ना, वहाँ पर साइड में स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा है अप्लाई फॉर्म। तो उस अप्लाई फॉर्म के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही अप्लाई फॉर्म के ऊपर क्लिक करते हो तो सबसे पहले आपसे मांगा है इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन, तो इसको सिंपली आपको ब्लू टिक करना है एंड देन सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसमें ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, आप पढ़ के सीधा क्लिक कर सकते हो। देन उसके बाद आप जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हो आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स जो है वो सारी फिल करनी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको आपका फिल करना है सर नेम, देन फर्स्ट नेम, देन उसके बाद आपका हस्बैंड नेम या तो फादर नेम अकॉर्डिंगली आपके केस के हिसाब से। देन उसके बाद आपको डालना है आपका मदर नेम डालने के बाद आपको पूछा गया है, देन आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। देन कैटेगरी, जेंडर एंड नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद आपको पूछा गया है आप किसी कोटा से बिलोंग करते हो या नहीं, तो अगर आप करते हो तो आपको वो कोटा जो है आपका पर्टिकुलर वो सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपको पूछा गया है
आपका जो करस्पॉन्डेंस एंड परमानेंट एड्रेस है वो सेम है या नहीं। तो मेरे केस में दोनों ही सेम था, इसलिए मैंने येस पे क्लिक किया है। अगर आपके केस में दोनों अलग हैं तो आप नो पे क्लिक कर सकते हो एंड देन आपको मैनुअली दोनों ही अलग अलग फिल करने होंगे। लेकिन सिंस मैंने एस पे क्लिक किया है तो मुझे एक ही एड्रेस फिल करना है करस्पॉन्डेंस एंड परमानेंट केस में। देन इसके बाद आपको सिंपली सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस अगेन आएगा, जिसमें आपको पूछा गया है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है आर यू LLB पास्ट और अपीयर्ड। तो सिंस मेरा केस LLB पास वाला था तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया है। आपका जो भी केस होगा आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक करना है ये वाले ऑप्शन पे जो लिखा है न्यू। ओके, तो यहाँ पर ऊपर साफ साफ लिखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर LLB पास, टू ऐड क्वालिफिकेशन डिटेल प्लीज़ क्लिक ऑन न्यू बटन। तो हमें न्यू बटन पे क्लिक करना है। आप जैसे न्यू बटन पे क्लिक करते हो देन अब आपको सबसे पहला पूछा गया है एग्जामिनेशन पास, तो LLB पास तो वही सिलेक्ट आ जाएगा ऑटोमेटिकली बिकॉज अपने ऊपर किया हुआ है। देन उसके बाद आपको पूछा गया है वेदर LLB फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, तो येस सिलेक्ट करना है अगर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से आपने LLB अपनी जो है वो की होगी। अगर आपने कोई और यूनिवर्सिटी से की है तो नो सिलेक्ट करना है एंड नीचे वाले ऑप्शन में उसका जो नाम है जो यूनिवर्सिटी का उस वो मेंशन कर देना है। देन उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है ईयर ऑफ पासिंग। देन उसके बाद आपको मेन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूछा गया है कि आपको कितने परसेंटेज आए थे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के जो लास्ट मार्कशीट हो गए उसके ऊपर परसेंटेज मेंशन नहीं होंगे। मेरे वाले केस में ऑलरेडी मेंशन था तो मैंने वही देख के डाला है। एंड जो मैंने और एक फॉर्म फिल किया है उस केस में नहीं था, तो उसके लिए मुझे मैनुअली सारे ही फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 10th सेमेस्टर तक कैलकुलेट करने पड़े हैं मार्क्स आउट ऑफ एंड देन मैंने परसेंटेज निकाला है, देन मैंने वो डाला है। तो आपको भी वही करना पड़ेगा। तो याद रखना फॉर्म फिल करने से पहले ही आप जो है आपके परसेंटेज जो है वो निकाल कर रख लो ताकि आप जो है यहाँ पर डाल सकते हो। देन उसके बाद आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है आई हैव अपलोडेड माई LLB मार्कशीट, जो भी है वैसा आपके केस में जो होगा वो आ जाएगा, उसको आपको सिलेक्ट करना है। देन क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर कुछ पेंडिंग होगा या मिस्टेक होगा तो आपको वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको वो फिर से जो चीज़ गलत हुई है उसको रेक्टिफाई करना है। देन उसके बाद आप जैसे क्लिक करोगे क्रिएट वाले ऑप्शन पे तो आपको नीचे कुछ इस तरह से इंटरफेस देखेगा। तो आप यहाँ पर साइड में देख सकते हो यहाँ पर लिखा है अपलोड मार्कशीट, तो यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब याद रखना अगर आप तुम मोबाइल में फॉर्म फिल कर रहे हो ना तो अपना डेस्कटॉप मोड जो है वो ज़रूर एनेबल रखना ताकि ये चीज़ जो है वो क्लियरली तुम्हें विजिबल हो। मैंने पहले डेस्कटॉप मोड ऑन नहीं किया हुआ था इसलिए मुझे ये दिख ही नहीं रहा था और मुझे लग रहा था कुछ ग्लिच हो गया है। लेकिन बाद में जब मैंने डेस्कटॉप मोड ऑन किया तब मुझे ये सिंपली दिखना चालू हो गया एंड मैंने सिंपली जो है अपना मार्कशीट जो है वो अपलोड कर भी दिया था। तो आप भी वही करना। देन उसके बाद अगेन आप जो है सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना। अब जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले आपको जो है डालना है आपका फ़ोटो, जो साइज़ है वो यहाँ मेंशन है तो आप देख लेना। देन उसके बाद आपको डालना है प्लेन वाइट पेपर के ऊपर आपका सिग्नेचर। देन उसके बाद आपको डालना है आपका आधार कार्ड एंड देन फाइनली आपको डालना है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप किसी कास्ट में बिलोंग करते हो तो ये ऑप्शन आपको तभी आएगा अगर आपने स्टार्टिंग में जो ऑप्शन आया था कास्ट का उसमें अपना SC या कोई भी जो कास्ट है रिजर्व कैटेगरी की वो सिलेक्ट की होगी तो। एंड याद रखना जो कास्ट सर्टिफिकेट आप डालोगे वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी कि आपकी सिग्नेचर उसके ऊपर होनी चाहिए। लिखना सेल्फ अटेस्टेड एंड उसके नीचे लिखना डेट एंड उसके नीचे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। देन उसको आपको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आप जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उसका आप जो है जेरोक्स ले लो। देन उसके ऊपर अपना सिग्नेचर कर दो सेल्फ अटेस्टेड करके एंड देन उसको स्कैन करके यहाँ पर जो है आप अपलोड कर सकते हो। अब अपलोड करने के बाद आप अगेन सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको आएगा सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन। तो जो भी सेंटर है आपको जहाँ पर भी चाहिए वो सेंटर आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने अपने केस में थाने सेलेक्ट किया हुआ है। आपको जो करना है आप आपके अकॉर्डिंग जो है सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर कुछ 6-7 सेंटर के ऑप्शन दिए हुए हैं तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। याद रखना जो सेंटर है वो ज़रूरी नहीं कि आपको कॉलेज का ही आए, मोस्टली तो कॉलेज का नहीं आता। जो सेंटर है वो साइबर या कोई भी लोकल साइबर इंस्टीट्यूट में भी आपका सेंटर आ सकता है। तो आप उस अकॉर्डिंग जो है अपना सेंटर जो आप एरिया में रहते हो वो सिलेक्ट कर देना। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद याद रखना आपको अगेन सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। देन आपसे कुछ वैलिडेशन मांगेंगे, वैलिडेशन कह लो या फिर ये कह लो कि कुछ अप्रूवल्स मांगेंगे, उसको आपको सिंपली येस 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 मतलब ब्लू टिक करते जाना है। सारी चीज़ें आप पढ़ लेना चाहिए तो, लेकिन सारी चीज़ें कुछ ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सारी चीज़ों को ब्लू टिक करना है। देन अगेन क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू।
अब जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको आएगा पेमेंट का ऑप्शन। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंटली याद रखना, पेमेंट करते हुए आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज पेमेंट जो है वो कभी भी अटक सकता है, पेमेंट जो है वो होता नहीं है। मैंने 2 बार अपने केस में पेमेंट किया है तो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टीज आई, और आपको ना हो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो पेमेंट है वो सोच समझ कर करना। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ना इनिशिएट पेमेंट, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देन आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो आपका जो भी मेथड है पेमेंट करने का, आप उस अकॉर्डिंग जो है पेमेंट कर सकते हो, या फिर यहाँ पर जो QR दिया है स्कैन करने का, आप उसे भी स्कैन करके जो है पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करते वक्त आपका जो मोबाइल है ये मतलब एकदम अच्छे से पेमेंट करना, दैट्स इट, इतना ही कहूँगी, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। एंड साथ ही इतना ज़रूर याद रखना, अगर तुम गलती से किसी भी स्टेप के ऊपर अगर बैक चले जाते हो ना, तो तुम जब फिर से फॉर्म मतलब फिर से लॉगिन करोगे तब तुम रीडायरेक्ट उसी पेज पे हो जाओगे जहाँ पर तुमने अपनी लास्ट जो फॉर्म फिलिंग की मतलब जो चीज़ थी वो छोड़ी होगी। फॉर एन एग्जांपल, अगर डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन पे तुम गलती से बैक चले जाते हो, देन जब तुम अगेन लॉगिन करोगे तो तुम डायरेक्टली उसी पेज पर आ जाओगे, इतना याद रखना। और याद रखना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बार बार ये फॉर्म फिल करते वक्त हमसे एक परमिशन ली गई है, डिक्लेरेशन के ऊपर हमसे ब्लू टिक कराया गया है, एंड वो ये है कि जो फॉर्म मैंने पहले फिल किया है वही एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके बाद जो भी फॉर्म फिल करूँगी मैं उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये पहले भी हमने डिक्लेरेशन के लिए क्लिक किया था, एंड देन उसके बाद भी हमने जो इससे पहले भी जो डिक्लेरेशन कुछ टिक की है ना, उसके अंदर भी ये चीज़ मेंशन थी। तो याद रखना, जो तुम्हारा पहला जो तुमने फॉर्म जो क्रिएट किया है उसी के ऊपर तुमको क्लिक करना है। अगर गलती से भी तुम बैक चले जाते हो तो तुम्हें अगेन अप्लाई फॉर्म के ऊपर क्लिक नहीं करना है। तो रुको मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ। देखो, तुम्हें अगर तुमने पहले फॉर्म फिल किया हुआ है, गलती से तुम अगर बैक चले जाते हो तो तुम्हें कुछ इस तरह सा इंटरफेस दिखेगा जब तुम लॉगिन करोगे। और याद रखना, यहाँ पर तुम्हें अप्लाई फॉर्म के ऊपर क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर अगर तुम क्लिक कर दोगे तो तुम्हें नया फॉर्म फिल करने का ऑप्शन मिलेगा। तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है व्यू वाले डॉक्यूमेंट पे। एप्लीकेशन फॉर्म के अगर साइड में तुम स्क्रॉल करोगे तो यहाँ व्यू वाला ऑप्शन आएगा, वहाँ क्लिक करना है। देन यहाँ से जो तुम्हें अपना जो पेंडिंग जो पहला फॉर्म था वो कंटिन्यू कर सकते हो। तो इस तरह से कुछ जो है तुम अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड हाँ, जैसे ही पेमेंट हो जाता है तो आपको पेमेंट रिसीट डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, आप वो डाउनलोड कर लेना। देन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। एंड जो एडमिट कार्ड एंड वो सारी डिटेल्स है, आप अगेन थोड़ी देर में एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आप फिर से इसी साइट पर आके लॉगिन करके यहाँ पर नीचे जो है आप देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। एंड अगर कोई भी क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर पूछ लेना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट।